बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक और SHO को भी सज़ा हुई और उसको उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा दर्ज किए हैं जी एडिशनल सेशन जज नौशहरा हैं। ये नौशहरा जो है वे KP के सूबा में एक ज़िला है, उसमें ये SHO हैं जी वकास ख़ान और अरशद ख़ान। इनको भी सज़ा दी गई और उनका कसूर ये है कि उन्होंने कुछ बंदे उठाए, घर से उन पर तशद्दुद किया और उसके बाद उनको छोड़ा, पैसे वैसे लिए, रिश्वत ली। तो फिर वही बात है जी, पुलिस गर्दी का एक वाक़या जिसमें 2 SHOs और हैं जिनको सज़ा मिली, यानी उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। नाज़रीन, इसी तरह लाहौर के भी एक थाने के SHO को उनके ख़िलाफ़ 155C के आर्डर्स किए हैं एक एडिशनल सेशन जज ने, क्योंकि उन्होंने भी हुक्म अदूली की। यानी आप देखें कि यहाँ बड़ा रिवाज है, मैं अक्सर देखता हूँ कोर्ट्स में कि जी रिकॉर्ड ही नहीं आता, बेल लगी हुई है और उसके बाद थाने से रिकॉर्ड नहीं आएगा। पता चलेगा जी फ़लाँ साहब जो हैं तफ्तीशी हैं नहीं, फ़लाना छुट्टी पे है, और मिसल बाज़ का जो रिकॉर्ड है पुलिस फाइल भिजवा देते हैं, ख़ुद वो नहीं आते। तो ये इस हुक्म अदूली में भी SHO साहब को उनके ख़िलाफ़ 155 का पर्चा हुआ। अच्छी बात है इस तरह, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एक ट्रेंड सेट हो रहा है और वो ये है कि जी अगर बड़े सीनियर अफसरान अदालतों में पेश नहीं हो रहे तो छोटे जो अफसरान हैं वो उनसे सबक लेते हैं। आप देखें कि IG इस्लामाबाद जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। पिछली दफ़ा उनके वारंट जो थे काबिल ज़मानत थे और इस दफ़ा हाई कोर्ट ने उनके वारंट नाकाबिल ज़मानत दे के भेजा हुआ है। ये वो नाकाबिल ज़मानत वारंट है नाजरीन जिस पे इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए अदलिया की सरबुलंदी और अदलिया के साथ देने के लिए जो DAG थे शहजाद बुखारी, वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने जमा पाक में आके इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की थी। ये वही नाकाबिल वारंट है जो उनके IG के हैं। इस वक्त वही DAG ऑपरेशंस हैं और उनका फ़र्ज़ है कि IG को गिरफ़्तार करके हाई कोर्ट में पेश करें। यानी इतने तक हाई कोर्ट ने कहा गया, बेबस हो गई अदालतें मेरे ख्याल में। लेकिन ये छोटी अदालतें जो अच्छा काम कर रही हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह इससे ये होगा कि कम से कम एक डर और खौफ ज़रूर रहेगा इन पुलिस मुलाजमीन में कि वो जब किसी के घर में घुसते हैं तो उनके ख़िलाफ़ पर्चा भी हो जा सकता है। जब वो किसी के तशद्दुद करके अपनी ज़ाती मफाद के लिए, तमन अफसानी के लिए उठा के लाते हैं लोगों को और फिर उसके बाद पैसे लेके छोड़ते हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि इनके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। तो मेरी अपने जो पाकिस्तान की अवाम है उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुदा ना खासा आपके साथ कुछ इस तरह की ये पुलिस मुलाजमीन सलूक करते हैं, आप बेगुनाह हैं और आपके साथ ज़्यादती होती है, आपके घर में गलत रेड होता है, तो आप ज़रूर 22 AB में जाएं, आप एडिशनल सेशन जज के पास रेड करें, कोई एक छोटा मोटा वकील कर लें तो आपकी अश्कशोई ज़रूर होगी। अगर हम लोग ज़्यादा तादाद में ये इस टाइप की रेटें करेंगे तो फिर पुलिस को भी पता चलेगा, दीगर महकमों को भी अंदाज़ा होगा। जिस तरह ये वापडा वाले आते हैं, मीटर उतार के ले जाते हैं, ये मीटर उतार के नहीं ले जा सकते क्योंकि वो मीटर आपकी मलकियत होती है। इसी तरह सुई गैस का मीटर है वो भी आपकी मलकियत है। ये अलहदा बात है कि हमसे उसका भी ये हुकूमत पाकिस्तान रेंट ले रही है, उनका किराया वसूल कर रही है, लेकिन असूलन ये हमारे पैसे दिए। जब आप डिमांड नोटिस पे करते हैं तो इसमें शामिल है कि आपने उनके पैसे दिए हुए हैं। तो इसलिए अपने हक़ को जानिए अपने, और इस तरह की जो चीज़ें खुदा न खास्ता आपके साथ होती हैं तो उसको प्रॉपर फोरम पे ले जाना ज़रूरी है। आप शिकायत ज़रूर करें 1787 पे, आप 15 को बताएं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, आप दरख्वास्त ज़रूर दें थाने पे मुतलका पे, और उसके बाद आप जाके अदालत में 22 AB की रेड करें। परेशानी ज़रूर है, ज़ाहिर है आपको थोड़ा सा खजल ख्वारी तो है, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये चीज़ें होना शुरू हो गई तो उसके बाद इदारे जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।